अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियों की रेसिपी जो बहुत ही खस्ता और करारी बनकर तैयार होती हैं। और आज मैं आपको इसको बहुत ही आसान मेजरमेंट के साथ बनाना सिखाऊंगी ताकि हर कोई इसे ट्राई कर सके और इसे परफेक्ट तरीके से बना सके। रजब के महीने में तो ये खास तौर पर बनाई जाती हैं। चले आए टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में 2 कप मैदा डाल दिया है, भर के मैदा शामिल किया है। 1 कप पाउडर शुगर, ये घर की पिसी हुई चीनी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वो मैंने शामिल कर दी है। और अब यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे सूजी मैंने यहाँ पर 3/4 कप ले ली है। डेसिकेटेड कोकोनट, पिसा हुआ नारियल लिया है 1/3 कप। इलायची पाउडर ले लिया है 1 टेबलस्पून। और तिल यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून भर के। आप इसको कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे घी, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें घी शामिल किया है। और पहले हाथों की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि हमारे सारे इंग्रेडिएंट आपस में मिक्स हो जाए। इस तरीके से आपने इसे चेक कर लेना है कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसको हमने दूध में गूंदना है। आप इसे पानी में भी गूंद सकते हैं। मैंने यहाँ पर दूध इस्तेमाल किया, 1/2 कप दूध लिया है। और ग्रेजुअली मैं इसमें शामिल करूँगी, सारा दूध एक साथ नहीं शामिल करेंगे। इस तरीके से इसकी डो हमने तैयार करनी है। डो जो है बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखनी। हमने इसे जैसे आटा रोटी के लिए गूंदते हैं ना, उस तरीके से हमने इसकी डो बनानी है। और इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट बाद हमने इसको निकाल लेना है। और इस तरीके से इसे काउंटर पे या किसी भी रोलिंग मैट पे हमने रख के इसको 1 से 2 मिनट इस तरीके से इसको गूंद लेना है ताकि इसका जो अंदर का टेक्सचर है वो थोड़ा और स्मूथ हो जाए। आप इसे शाम की चाय के साथ भी एक दफ़ा बनाकर रख सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार टिक्कियाँ बनकर तैयार होती हैं। अब इस तरीके से मैंने इसे गूंद लिया है 1 से 2 मिनट। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स में। इस तरीके से एक पार्ट को साइड पे रख के पहले एक पार्ट में से हमने टिक्कियाँ कट कर लेनी है। तो फ्रिज में रखने से ये हुआ है कि इसका टेक्सचर जो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया और बहुत अच्छा हमारा आटा जो है शेप में आ गया है। इस तरीके से हमने इसे बेल लेना है। और यहाँ पर मैंने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेला, बारीक बेलेंगे तो बहुत सख्त हो जाएंगी। आपने इसे थोड़ा सा मोटा ही रखना है। अब किसी भी राउंड शेप का आप कैप ले लें या कुकी कटर है आपके पास तो उससे भी आप इसको कट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी सारी जो है टिक्कियाँ काट ली हैं गोल, बिल्कुल परफेक्ट एक जैसी शेप आई है सबकी। और अब इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को पहले से ही गर्म कर लिया था। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे रखना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करनी वरना ये फ़ौरन जल जाएंगी। और इस तरीके से हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट फ्राई करना है। जैसे ही इसको कलर आना शुरू होगा हम इसकी साइड्स को चेंज करते रहेंगे। और ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर आपने नहीं आने देना, बहुत अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर ही आना चाहिए। इस तरीके से इतना कलर जो है इसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि जब ये बाहर निकलती हैं तो कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाता है। अब इस तरीके से मैं इसको सारी टिक्कियों को डिश आउट कर लूँगी टिश्यू पेपर पे। बहुत मज़ेदार सी हमारी मीठी टिक्कियाँ तैयार है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो हफ्सास किस्सा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली ऐसे मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ऐसी हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।